मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि शुक्रवार रात्रि 12 बजे तक कुल 1043 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 1015 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 70 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद शुक्रवार को 168 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी एक सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं के सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई। अब जिले में कुल 8,938 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8,112 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 749 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 77 हैं। जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 106 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 55 रिक्त हैं तथा 10 बेड आईसीयू के सभी बेड भरे हुए हैं। दिनांक 22 मई 2021 को सायं 5 बजे तक 14 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। अब जिला औषधि भंडार में 11 वायल बैलेंस में है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को हिंदुस्तान में संचार क्रांति और कंप्यूटर युग का जनक माना जाता है। 21 मई को पूरे देश में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि उनके चाहने वालों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ अपनी सेवा लोगों को प्रदान करके मनाई। सीधी जिला मुख्यालय में 21 मई को जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया और उनकी प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया, जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुरेश सिंह सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किया। जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह बाबा, पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, व्यापारी संघ जिला कांग्रेस कमेटी के कमल कामदार सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं ने नई गल्ला मंडी में पहुंचकर गरीबों को जरूरत की सामग्री प्रदान की और लॉकडाउन महामारी के दौरान उनको मदद की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह बाबा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को राजीव गांधी के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि उन्होंने देश को 21वीं सदी में पहुंचाया। उनकी ही परिकल्पना से हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग आया। इसके साथ ही रुद्रप्रताप सिंह बाबा ने जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। एक्चुअली आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्य दिन को हम सब ने मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी ने, यूथ कांग्रेस कमेटी और जिले के पदाधिकारी शासन द्वारा जारी कोविड लाइन की गाइड का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करके कम संख्या में हम सब उपस्थित होकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राजीव जी को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद जिला अस्पताल में जाकर राजीव जी की पुण्यतिथि मनाई है और इसी अवसर पर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू के सौजन्य से गरीबों को राशन का पैकेट बना के, राशन और बिस्किट का पैकेट बना के दिया जा रहा है। ये उनके सहायतार्थ है क्योंकि आज की तारीख में कोरोना संक्रमण की वजह से शासन ने लॉकडाउन जारी किया है और ऐसी परिस्थिति में हर गरीब को, हर ज़रूरतमंद को इन चीज़ों की आवश्यकता है। इस वजह से कांग्रेस के जनों ने मदद की है। विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। आप लोग जनता के सुख दुख को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कोविड काल में विगत एक सवा महीने से जिले में स्थिति बनी है, क्या लगता है कि गरीबों तक शासन प्रशासन की मदद पर्याप्त पहुंच पा रही है? नहीं, देखिए गाँव की स्थिति और बदतर है। जो दिहाड़ी मजदूर थे, फुटपाथ व्यवसायी थे, ठेला व्यवसायी थे
और जो ऐसे छोटे व्यवसायी, गुमटी वाले, कहीं कोई छोटे व्यवसायी जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे, तो उन लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस स्थिति में भी मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने कोई सहायता नहीं की है। पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आनंद सिंह चौहान ने एनटीवी इंडिया न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार की लापरवाही पर सवाल करते हुए कहा कि इस सरकार के प्रबंधन की वजह से न तो मरीजों को ऑक्सीजन मिली, न तो दवाएं। आज भी मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं। आपका जो प्रश्न है कि जिले में पॉजिटिविटी रेट डाउन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि टेस्ट कितने हो रहे हैं ज़िले में, है ना। तो जब टेस्ट कम होंगे तो रेट तो डाउन होगा। जो सही तथ्य है, सही जानकारी है, शासन प्रशासन द्वारा कहीं न कहीं छिपाया जा रहा है और ऐसी भी स्थिति आ रही है। देखिए कि चूँकि हेडक्वार्टर में हम लोग रहते हैं तो पूरे ज़िले में संगठन है, संगठन के माध्यम से कोई न कोई बात हम लोग तक पहुंचती है। स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। इंटरनल अगर बात करें, आंतरिक बात करें, अगर किसी डॉक्टर को फ़ोन लगाया जाता है, किसी को किया जाता है, किसी को मान लीजिए कि अध्यक्ष जी भर्ती करवाए, भदौरिया जी या कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष या जो हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य अमला छूने को तैयार नहीं है और प्रयास ये करता है कि मरीज को अगर भर्ती भी डॉक्टर ने कर दिया है तो उसको भगाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। और ये भी मैं मानता हूँ कि भाई देखो, 1 साल से लगातार जो पहली लहर आई, यही स्वास्थ्य अमला काम किया और लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी लहर आई, सरकार ने जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो इंतज़ाम पहले से नहीं किया। इसलिए जितने भी इस कोरोना में जो काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अति भार होने के कारण, ज़्यादा भार होने के कारण कहीं न कहीं उनका मानसिक स्थिति सही नहीं। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने एनटीवी इंडिया न्यूज से बात करते हुए सरकार के वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह सरकार की लापरवाही है कि आज युवाओं को टीके नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। टीका केंद्रों पर युवा वापस लौटने को मजबूर है। लोग अपना रजिस्ट्रेशन तो कराना चाहते हैं, लेकिन 200 से भी ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। देखिए, स्थिति जग जाहिर है। यहाँ पर आज वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे युवा भाई रात भर जगते हैं। उनका कोई नंबर का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये पोर्टल खुलता है, कब बंद होता है। जब खुलता है तो चंद मिनटों में बंद हो जाता है। तो ऐसे में जो इनकी स्थिति है, जो वैक्सीनेशन कराने की बात ये कर रहे हैं, तो हमारा वैक्सीन हम विदेश भेज दिए हैं और जो पहले हम अपना घर सुरक्षित ना करके पहले विदेश की चीज़ें इन्होंने सुरक्षित करी हैं। और आज हमारे भारत में, हमारे ज़िले में ये स्थिति है कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि 2024 तक भी ये वैक्सीनेशन पूरा हो पाएगा, जो कि ये जो संजीवनी का काम कर रहा है इस स्थिति में। तो ये इनका करने और कथनी का अंतर है। जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया ने एनटीवी इंडिया न्यूज से कहा कि सरकार की लापरवाही से आज न तो जिले में पर्याप्त डॉक्टर हैं, न तो पर्याप्त अस्पताल हैं, जिसका खामियाजा जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने ये जानते हुए कि कोरोना का दूसरा दौर आने वाला है, जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी, पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों की कमी, बहुत सी पीएचसी हैं जो कि खाली हैं, जहाँ डॉक्टर है ही नहीं है। केवल ब्लॉक मुख्यालयों में ही डॉक्टर बैठ रहे हैं। कोरोना की स्थिति बड़ी भयावह है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां की कोरोना के मरीज नहीं मिलते हों, किंतु टेस्टिंग हो नहीं रही है। लोग भगवान भरोसे हैं। अस्पताल में जो लोग आ जाते हैं वो भी बताते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, दादा मैं पड़ा हुआ हूँ अस्पताल में, भोजन टाइम पे नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, डॉक्टर विजिट नहीं कर रहे हैं, नर्स और कंपाउंडर विजिट नहीं कर रहे हैं, लोग अपने से ठीक हो रहे हैं। भगवान भरोसे है पूरी व्यवस्था। सरकार की तरफ से व्यवस्था, ऑक्सीजन की कमी थी हमारे ज़िले में, तो खैर किसी तरह पूरी हो गई, किंतु अन्य जगह ऑक्सीजन की कमी थी। हमारे यहाँ किसी भी सीएचसी और गांव में जो ग्रामीण व्यवस्था में 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। 15 वर्षों के इनके शासनकाल में पहले चिल्लाते थे, कांग्रेस पार्टी को दोष देते थे कि व्यवस्थाएं कांग्रेस ने नहीं किया। 15 साल इनकी सरकार को हो गया, इन्होंने कहीं कोई अस्पताल नहीं खोली नहीं है और ग्रामीण स्थिति बहुत ही ख़राब है।
लोग अपनी मौत मर रहे हैं। 22 मई को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने जनपद पंचायत रामपुर नेकिंग अंतर्गत ग्राम पंचायत धनाहा के कोरोना कंटेनमेंट जोन का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कंटेनमेंट जोन की स्थिति बेहतर पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन के नोडल अधिकारी संकुल प्राचार्य खड्डी धीरेन्द्र कुमार सिंह की सराहना की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खड्डी संकुल प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा शिक्षा विभाग के प्रत्येक दायित्व, जैसे चाहे वो छात्र छात्राओं की पढ़ाई से संबंधित हो, खेल कूद, मनोरंजन, टूर जैसे क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए है। धनहा कंटेनमेंट जोन के नोडल अधिकारी रहते हुए धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा स्वयं ग्रामीण जनों को मास्क बांटा गया तथा ड्यूटी पर तैनात ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके ग्रामीण जनों में कोरोना से बचने के लिए उचित सलाह तथा समझाइश देकर जागरूक किया गया। विगत दिनों में ग्राम पंचायत धनहा में लगभग एक साथ 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन नोडल अधिकारी कंटेनमेंट जोन धीरेन्द्र कुमार सिंह के अथक प्रयास से आज ग्राम की स्थिति सामान्य हो गई है। कलेक्टर द्वारा धीरेन्द्र कुमार सिंह के कार्य की सराहना की गई। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के भ्रमण के दौरान एसडीएम चुरहट अभिषेक सिंह, तहसीलदार सुधीर मोहन अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री आर्य शिवांशु तिवारी, जिले एवं ब्लॉक के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार नगर पालिका सीधी द्वारा कोरोना महामारी के समय गरीबों की चिंता को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र सीधी में दोनों समय गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था तथा भोजन की व्यवस्था में पहले प्रति थाली 10 रुपए लिया जाता था, लेकिन लॉकडाउन में जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें निःशुल्क भोजन भी कराया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन में गरीबों के व्यवसाय प्रभावित हुए, जिस कारण से उन्हें परेशानी हुई। इसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा सायंकालीन भोजन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। अब रसोई केंद्र में सुबह 10 से 3 बजे तक एवं सायंकाल 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक जिन्हें भोजन की आवश्यकता है वह रसोई केंद्र में आकर भोजन कर सकते हैं। वर्तमान में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन, शहर के गरीब इत्यादि लोग लॉकडाउन में प्रतिदिन लगभग दोनों टाइम मिलाकर लगभग 100 से 110 लोग भोजन करने रसोई केंद्र में आ रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे NULM के तहत संचालित आश्रय में कोरोना संक्रमण में कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज के परिजन भी आश्रय स्थल में रुक रहे हैं। सभी के लिए आश्रय स्थल में रुकने की निःशुल्क व्यवस्था है। आश्रय स्थल में शहरी के बेघरों के लिए रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी नगर पालिका सीधी द्वारा की गई है। नगर पालिका सीधी से प्रतिदिन दीनदयाल रसोई केंद्र आश्रय स्थल को सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानकारी देकर बताया है कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के सर्कुलर दिनांक 15/1/2021 एवं सर्कुलर दिनांक 26/3/2021 में उल्लिखित निर्देशों एवं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 15/5/2021 के द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव हेतु संपूर्ण जिले में दिनांक 31/5/2021 तक लॉकडाउन घोषित किए जाने के फलस्वरूप जिला न्यायालय सीधी एवं तहसील न्यायालय चुरहट रामपुर नेकिंग मझौली के अंतर्गत नियत न्यायिक कार्य दिनांक 17/5/2021 से दिनांक 29/5/2021 को शाम 6 बजे तक स्थगित करते हुए इस अवधि हेतु अकार्य दिवस घोषित किया गया तथा जिला न्यायालय सीधी, विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम सीधी, व्यवहार न्यायालय चुरहट रामपुर नेकिंग मझौली, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर नेकिंग में दिनांक 17/5/2021 से दिनांक 29/5/2021 तक नियत प्रकरणों की सुनवाई स्थगित किए जाने के कारण आगामी सुनवाई तिथियां नियत की गई हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 जून से सीएम शिवराज ने कहा उज्जैन संभाग से होगी शुरुआत, तीसरी लहर के लिए भी तैयारी करें। आपकी एंट्री कमलनाथ का एक कथित वीडियो बीजेपी ने किया शेयर, कांग्रेस ने कहा फेक वीडियो है। 28 टीचर्स को लील गया दमोह चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद कोरोना से मौत। और मध्य प्रदेश में 46 दिन बाद 4000 से कम केस मिले, संक्रमण दर 20 दिन में 15% घटकर 5% हुई। और अब से राष्ट्रीय हलचल। काबू में आने लगा कोरोना, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 20 दिनों में नए मामलों से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे, 8 लाख एक्टिव केस कम हुए। दिल्ली में 18+ का वैक्सीनेशन बंद, केजरीवाल ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बोले हर महीने 80 लाख टीके की जरूरत मिले, सिर्फ 16 लाख। 5 साल में आधा रह गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार, ऐसे में कैसे चलेगा मेक इन इंडिया अभियान। और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना, 24 मई की सुबह तक यास के चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी बंबंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।